एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग की। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, एक रिक्शा को रोकते हैं और रिक्शा में बैठते हैं, तो क्या उसको ऐसा कहते हैं कि भाई जहाँ लेके जाना हो वहाँ ले जा, या फिर उसको बताते हैं कि मुझे यहाँ जाना है? अगर आप ऐसा करते हैं कि जहाँ लेके जाना हो वहाँ ले जा, तो उसमें रिक्शा वाला अपना फायदा जैसे होगा उस हिसाब से आपको चार्ज करेगा। और डेस्टिनेशन अगर आपने बताया तो आपको भी पता होगा कि वहाँ का किराया कितना है, तो उस हिसाब से आप पहुँच जाओगे। यही चीज़ गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में भी होती है। आज हम आपसे बात करेंगे गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग की। ये गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या? गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग अपने देश में कोई नया नहीं है। आपके पिताजी ने भी आपकी एजुकेशन और आपकी शादी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी, उनके पिताजी ने भी की होगी। ये एक बहुत प्राचीन चीज़ है जो हमारे देश में बरसों से चली आ रही है। अक्षय तृतीया, धनतेरस, ये एक ऐसे दिन है, उन दिनों पे हम कुछ ना कुछ सोना या चांदी बरसों से खरीदते आ रहे हैं ताकि वो हमें फ्यूचर में काम आ सके। बच्चों की सालगिरह पे हम लोग कुछ सोने का खरीदते हैं। ये भी एक तरह से गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग ही है। पर आज के इस कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल वर्ल्ड में गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होती है, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लिस्ट आउट करेंगे कि हमारे कौन कौन से फाइनेंशियल गोल्स हैं। गोल्स कैन बी चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट प्लानिंग, अ ड्रीम वेकेशन, या तो फिर एक नया घर खरीदना। उसके बाद इन गोल्स को हम प्रायोरिटाइज करेंगे। प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे कि जो गोल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, सब्सिक्वेंटली दूसरे गोल को प्रायोरिटाइज करते जाएंगे। उसके बाद हम हमारा लाइफ रिस्क असेसमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट रिस्क असेसमेंट करेंगे। लाइफ रिस्क असेसमेंट मतलब हम कितना इंश्योरेंस हमारे लिए चाहिए, कितना इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए, ये हम असेसमेंट करेंगे। और हम इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क ले सकते हैं, ये असेसमेंट करेंगे। दोस्तों, दूसरा स्टेप है सेटिंग टाइम एंड वैल्यू टू द गोल। जिंदगी हो या गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर आपके गोल के साथ टाइम और वैल्यू का स्पेसिफिकेशन अटैच नहीं है तो वो कुछ काम का नहीं है। मैं एक दिन बिजनेस शुरू करूंगा, मैं एक दिन यूरोप घूमने जाऊंगा, ये गोल्स है लेकिन अनस्पेसिफाइड है। जब हम गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो जो हमने गोल पिछले स्टेप में लिस्ट आउट किए हैं, लेट्स से कि रिटायरमेंट प्लानिंग, तो मैं 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहता हूं और तब मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए और आज मेरी उम्र 35 साल है, तो आपका गोल हुआ 1 करोड़ रुपए और आपके पास टाइम है 20 साल। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। समझ लीजिए कि आप अहमदाबाद में हैं और आपको बंबई जाना है, तो आप बाय प्लेन भी जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं और चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं। पर अगर आपको ये पता है कि मुझे कल दोपहर को 2 बजे से पहले बंबई पहुंचना है, तो फिर आप एक बेस्ट सुटेबल ट्रांसपोर्टेशन लेके दूसरे दिन 2 बजे से पहले बंबई पहुंच जाएंगे। अभी फाइनेंशियल प्लानिंग की नजरिए से इसको देखते हैं। पहले 2 पॉइंट में आपने गोल सेट कर लिया, उसको एक टाइम और वैल्यू भी दे दिया। अभी उस
टाइम पे उस वैल्यू पे पहुंचने के लिए आप एक मोस्ट सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करेंगे, जैसे कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग स्कीम। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। दोस्तों, अब इसके बाद होगा एग्जीक्यूशन। हमने हमारे गोल सेट कर लिए, उस गोल को वैल्यू और टाइम दे दिया, उसके लिए एक रास्ता भी तय कर लिया। तो नाउ इट इज़ अ टाइम कि हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट शुरू करना। कभी कभी क्या होता है कि हमारा बजट परमिट नहीं करता कि इतने सारे ऑप्शन में हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो हमने पहले स्टेप में प्रायोरिटाइज किया था गोल्स को। उस प्रायोरिटी के हिसाब से हम अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है मॉनिटरिंग। हमने हमारा इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दिया है। अगर आपका जर्नी एक जगह से दूसरी जगह पे 10 घंटे का है, तो क्या आप हर 5 मिनट के बाद चेक करेंगे कहाँ पहुंचे? नहीं, पर एक स्पेसिफिक टाइम पे तो हमें चेक करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट में हमें एक स्पेसिफिक टाइम पे, आइडियली हर 6 महीने में या तो फिर साल में एक बार, अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए। क्या हम हमारे तयशुदा इन्वेस्टमेंट गोल पे टाइम पे पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, क्या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? ये सब चीज़ें हम मॉनिटरिंग में कर सकते हैं। दोस्तों, मॉनिटरिंग सिर्फ वैल्यू का नहीं होता। मॉनिटरिंग में हमें ये भी चेक करना है कि क्या हमारे एड्रेसेस, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक डिटेल सब ठीक है। अगर हमारे लाइफ में हमारा एड्रेस बदला है तो इन्वेस्टमेंट में भी एड्रेस बदलना ज़रूरी है। अगर हमारा बैंक अकाउंट चेंज हुआ है तो इन्वेस्टमेंट में भी ये बैंक अकाउंट का बदलाव ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हमें हर 6 महीने या साल में एक बार करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कुछ बेसिक जानकारी। दोस्तों, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जो लोगों की एक सोच है कि ये सिर्फ पैसे वाले लोग ही कर सकते हैं, ये एक गलत सोच है। गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग 2 तरीके से हो सकती है, एक हॉलिस्टिक और दूसरी स्पेसिफिक। हॉलिस्टिक में हम जो भी गोल को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल के स्टेप में उन सब गोल की एक साथ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, जैसे कि रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, तो आप सिर्फ एक गोल के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको 1000 रुपया पर महीने इन्वेस्ट करना है तो उसको भी आप एक स्पेसिफिक गोल के साथ अटैच करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जो प्रोसेस आपको गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग की समझाई है, उस हर एक स्टेप के ऊपर हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।